अब तक हमने HTML के बेसिक एलिमेंट के बारे में सीखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेज का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए कि इससे कंटेंट का मतलब वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर एक डायग्राम है। आप देखेंगे कि मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर कुछ इस तरह के सेक्शन की अरेंजमेंट या कंटेंट की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि सबसे ऊपर आप देखते हैं कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है, फिर साइट की नेविगेशंस होती है, फिर मेन कंटेंट, फिर साइट पे मे बी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, फ्रंट पे कंटेंट की इन्फॉर्मेशन। इन सेक्शंस को जब कोड लिखने लगे हैं तो कोड की तरतीब कुछ इस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले आप हेडर का कोड लिखेंगे जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन हो, फिर आप साइट नेविगेशन, फिर आपका मेन कंटेंट का बारी आती है, इसके कोड लिखेंगे आप, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और फिर एट पे द एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब बारी आती है HTML हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स सेक्शन ये हमें कंटेंट को मीनिंगफुल वे में लिखने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पर हेडर का टैग के अंदर आप हेड का कंटेंट लिखेंगे, उसमें आप H1 यूज़ करेंगे। नेविगेशन के टैग के अंदर आप नेविगेशन लिखेंगे। मेन कंटेंट आपका वो सेक्शन के टैग्स पे H2, आर्टिकल, H3 इस तरह के टैग्स पर मुश्तमिल है। अब सारा मेन कंटेंट इन्हीं टैग्स की मदद से लिखेंगे। प्रॉबेबली इसमें पी के टैग भी आए, एंकर भी आए, फर्दर लिंक्स जो जो फर्दर टैग्स आते रहे वो। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप साइड के टैग के अंदर लिखेंगे। और इसी तरह कंटेंट इन्फॉर्मेशन वो फुटर के नीचे, फुटर का सबसे एंड पे कोड आएगा और फुटर के टैग के अंदर लिखेंगे। अगर वेबसाइट को हम बेसिकली देखें तो वेबसाइट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ डायग्राम बनाई है कि इस वाले हेड पोर्शन सारे को हम हेडर कहेंगे, इस अगले पोर्शन सारे को हम मेन कहेंगे, इस अगले पोर्शन सारे को फुटर कहेंगे। बेसिकली इन शॉर्ट बेसिकली हेड कोई भी वेबसाइट इन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है।